हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइमिंग ऑफ मैरिज, विवाह का समय के बारे में जाना था एंड टुडे हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। और आपकी कुंडली में जॉब करने के योग है या बिजनेस के योग है, साथ में हम ये भी जानेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। नीतिका शील संपन्ना भवती कुल पूजिता, अर्थात नीतिमान तथा शील संपन्न कुल में नीतिमान तथा शील संपन्न व्यक्ति का ही पूजन होता है। स्टडी के लिए हार्डवर्क करने से आपको कभी भी बैकफुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में योग्यता है तो धन की प्राप्ति होना तय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी कुंडली में जो शिक्षा के योग है ना, वो कैसे हैं, है ना, हम उसको जानेंगे आज। उसको देखने के लिए हमको कुंडली का गाइस सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इनका हमको एनालिसिस करना होता है। सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस, है ना। ये पांचों हाउस को हम देख के बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किसकी कुंडली में शिक्षा के योग कैसे हैं, है ना। सेकेंड हाउस से हम क्या पता करते हैं गाइस? सेकेंड हाउस से ये पता किया जाता है कि उस पर्टिकुलर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ना। अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो मतलब वो कैपेबल ही नहीं होगा, आगे की उसकी पढ़ाई में रुकावटें आएगी और मतलब वो ठीक से उसको कर ही नहीं पाएगा, है ना। ये प्राइमरी हम आपकी जो प्राइमरी एजुकेशंस होती है ना, उसके लिए भी सेकेंड हाउस को एनालिसिस किया जाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस से आप क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस से आप कैसे स्कूल और कैसे कॉलेज से एजुकेट हो रहे हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड आपका बली है ना, जैसे मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड है ना, फोर्थ इसमें 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर में यहाँ पे गुरु और चंद्रमा बैठे हुए, 11 नंबर का स्वामी कौन है? कुंभ राशि मतलब शनि है। तो यहाँ पर शनि क्या है? इसमें बैठा हुआ है ना, तो शनि यहाँ पर बली है, क्योंकि शनि यहाँ पर 6 नंबर कन्या राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपको आपके जो फोर्थ हाउस में कैसे ग्रह बैठे हैं, कैसे युति में बैठे हैं, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, इसका जो स्वामी है वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप कैसे स्कूल कॉलेज में से एजुकेट होंगे, है ना, मतलब बड़े संस्थान से होंगे या कैसे, है ना। जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होता है, जो एजुकेशन के बाद का है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होता है, तो वो भी ये फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। जो फिफ्थ हाउस होता है, इससे हम आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है ना, कि किसी चीज़ को समझने की आप में कैपेसिटी कितनी है ना। मतलब आप में जैसे कोई मतलब आपका ग्रेस्पिंग पावर कैसा है, आपका जो फिफ्थ लॉर्ड कैसा प्लेस है ना। जैसे इस कुंडली में जो फिफ्थ लॉर्ड है वो गुरु है, वो चंद्रमा के साथ यहाँ पे गज केसरी योग बना रहा है ना, गुरु और चंद्र एक साथ बैठ गए हैं। और मतलब तो ये जो फिफ्थ हाउस है ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। जो नाइन्थ हाउस होता है ना, नाइन्थ हाउस से आप क्या देखते हैं? आपकी हायर एजुकेशन को देखा जाता है ना, कि नाइन्थ हाउस का जो ये जैसे लॉर्ड है ना, तो ये नाइन्थ का जो लॉर्ड है यहाँ पे कौन बनता है? चंद्रमा बनता है। 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है ना, तो वो कहाँ प्लेस है? वो फोर्थ हाउस में प्लेस है ना। तो इस मैं इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगी आपको, ये वाली कुंडली और डिटेल में। एग्जाम्पल है इसका, मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी इसको। इसमें खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं अगर इतना पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी तो पूरा मेरा सेशन उसी में चले जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे करती हूँ गाइस। जो 11th हाउस है, नाइन्थ हाउस का आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो 11th हाउस है ये वाला है ना, 11th हाउस का ये आपका इनकम का स्थान होता है। ठीक है, इससे आप सारे तरह के प्रॉफिट देखते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा लाइफ में, है ना, वो सारा आपका ये 11th हाउस से देखा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर है? ये आपके शिक्षा के योग देखने के लिए ये सारे ग्रह को आप हाउसेस को आपको एनालिसिस करना होता है। अब अगर जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस यहाँ पर कौन सा है? ये वाला। इसमें क्या नंबर लिखा है? 12 नंबर। मतलब क्या हो गया? मीन राशि, मतलब गुरु स्वामी हो गया। ठीक है, और ये आपका नवम भाव है, 9th हाउस है ना, तो 9th हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पे? 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है ना, तो पंचमेश और नवमेश ये दोनों युति बनाकर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं गाइस। ठीक है,
तो ये एक तरह का यहाँ पर सार्वभौम योग बनता है इस बालक की कुंडली में, है ना। और जो सार्वभौम योग होता है ये एक तरह का राजयोग होता है। ऐसा इंसान मतलब अपनी लाइफ में अपनी सारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करता है, उसकी सारी इच्छा पूर्ति होती है, ठीक है। समाज में आपके नॉलेज के लिए आपको जाना जाता है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा योग है इस बालक की कुंडली में, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे समझिए। और इसमें एक सरस्वती योग भी है कि जो केंद्र से गुरु है ना बैठा हुआ है, चौथे हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है लग्न से, तो ये एक सरस्वती योग भी बनता है प्लस इसकी कुंडली में। तो इसकी कुंडली के हिसाब से शिक्षा के योग उत्तम है इस बालक की पत्रिका में। अब आगे इसको समझिए। अगर फिफ्थ लॉर्ड है ना केंद्र में हो चंद्रमा से, फिफ्थ लॉर्ड कौन है यहाँ पे, गुरु है ना। अब चंद्रमा से वो चंद्रमा की जो लग्न कुंडली, आप जो चंद्र कुंडली बनाएंगे तो उससे केंद्र में हो, तो चंद्र कुंडली में कैसे बनाएंगे, चंद्रमा को उठा के फर्स्ट हाउस में रख दो। यहाँ पे 11 नंबर है, मतलब यहाँ से गिनना चालू कर दो, तो चंद्रमा के साथ ही गुरु बैठा है यहाँ। तो ये क्या हुआ, लग्न में ही हुआ ना चंद्रमा के साथ गुरु। तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा के यहाँ पर साथ में लग्न में ही हुआ। लग्न कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, है ना। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हाउस है ना, फोर्थ हाउस और सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र होते हैं ना। ये आपके जो फिफ्थ हाउस है और जो 9th हाउस है ये क्या हो जाता है आपका, त्रिकोण है, ठीक है। तो अगर चंद्रमा को अगर आप केंद्र में यहाँ पे लग्न में बिठाएंगे तो चंद्रमा के साथ ही गुरु बैठेगा क्योंकि दोनों कंजक्शन में है ना। तो ये क्या हो गया आपका, युति बना के बैठा है, तो ये केंद्र में कहलाएगा गुरु चंद्रमा से। तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भी एक अच्छा योग है जिससे ऐसा जो इंसान होता है वो हमेशा मतलब एक रॉयल लाइफ जीता है फ्रेंड्स, है ना। तो इस बालक की कुंडली में शिक्षा के उत्तम योग है। अब हम इस चीज़ को आगे समझते हैं कि हम करियर कैसे डिसाइड, शिक्षा के तो उत्तम योग है पर अब आगे इस बालक को अपनी लाइफ में कैसे करियर कैसे चूज़ करना चाहिए, है ना, कौन सा करियर इसके लिए बेस्ट होगा, हम उस चीज़ को समझते हैं। देखिए जो हमारी राशि होती है ना, राशि, नक्षत्र, लग्न कुंडली और ग्रहों के बलाबल और हाउसेस की आपकी कंडीशंस क्या है ना। तो और नवमांश चक्र और चंद्रमा की कुंडली में क्या स्थिति है ना, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का करियर डिसाइड होता है। मान लीजिए जैसे जन्म कुंडली का जो आपका फर्स्ट हाउस होता है ना, सेकेंड हाउस, ठीक है, सिक्स्थ हाउस और जो 10th हाउस होता है, ये करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे, जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी सारी डिज़ायर्स है ना, आपकी जो भी इच्छा शक्ति है ना, उसका हाउस है फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि आपकी क्या डिज़ायर्स है। जो सेकंड हाउस है ना, वो आपका धन भाव होता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे कि आप कैसे पैसे कमाएंगे और कितनी मात्रा में आपके पास धन होगा, ठीक है। जो सिक्स्थ हाउस है उससे ये पता चलता है कि किस फील्ड में आप वर्क करेंगे और जिस भी फील्ड में आप जिस भी फील्ड में वर्क करेंगे वो आपको फलेगा फूलेगा कि नहीं, हेल्दी रहेगा कि नहीं, जो भी आप बिजनेस करेंगे या जो भी वर्क करेंगे, है ना। तो वो इससे पता चलता है। और जो 10th हाउस है इससे हमको ये पता चलता है कि जो 10th हाउस में जो 10th लॉर्ड है ना, तो उसमें मतलब जो 10th हाउस में या तो जो बैठे ग्रह है ना, या फिर जो 10th लॉर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी मतलब करियर करेंगे तो वो मतलब सूटेबल आपके लिए वो फील्ड होगी कि नहीं, तो वो आपको इस हाउस से पता चलता है। ये आपका करियर का हाउस है, कर्म भाव बोलते हैं इसको, 10th हाउस को, ठीक है। अब क्योंकि जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके लिए मतलब सूटेबल यहाँ पर जो है और आपने वो नहीं किया है ना, आप कुछ और ही अपना फील्ड आपने दूसरी चूज़ कर ली, तो फिर क्या होगा, अगर आप पानी का मान लीजिए कोई बहाव है तो आप अगर उसी के फ्लो में अगर आप डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप करेंगे तो क्या आपको सफलता में हाथ लगेगी, नहीं लगेगी, आपको डिसअपॉइंट ही मिलेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सही एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग ही अपना करियर चूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो लग्न कुंडली है ना, ये जो हमारी लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली है ना, चंद्रमा को पहले घर में उठा के रख दो, मतलब चंद्रमा से गिनना चालू कर दो तो वो चंद्र कुंडली हो जाती है। सूर्य कुंडली जिसमें आप सूर्य को लग्न में उठा के रख दो, ये वाले हाउस को, जैसे सूर्य यहाँ पे क्या लिखा है 10 नंबर लिखा है, तो मकर लग्न बन जाएगा और सूर्य बाकी फिर यहाँ से काउंट होना चालू हो जाएंगे, है ना। सूर्य को पहला घर मान के फिर सेकेंड हाउस ये वाला इधर आ जाएगा, है ना, ये 12 नंबर इधर आ जाएगा, ऐसे करके मकर लग्न की कुंडली बन जाएगी, है ना, सूर्य कुंडली में। तो लग्न कुंडली,
चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली और आपकी जो नवमाश कुंडली है, मतलब नवमाश कुंडली का तो चलो अभी बताती हूँ मैं, पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, इन तीनों कुंडली में आप पहले ये चीज़ देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में आपका सूर्य बलवान है कि आपका चंद्रमा बलवान है या फिर आपका लग्न बलवान है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए। मान लीजिए जैसे अब इसमें सम विषम राशि का भी वो रहता है फ्रेंड्स, तो वो मैं आपको अभी एक वीडियो और मेरा बनाऊंगी इस पे सम और विषम राशि में कि कौन से ग्रह सम राशि में कितने डिग्री पे मृत होते हैं, कुमार होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, वृद्ध होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं। तो ये सब इस पर भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन अभी आप इसको इस तरह से समझिए कि अब जैसे लग्न है, लग्न यहाँ पर 21 डिग्री का है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पर 2 डिग्री 16 मिनट 31 सेकेंड का है। जो सूर्य है यहाँ पे 3 डिग्री 43 मिनट 46 सेकेंड का है। तो यहाँ पर इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो इसका लग्न है वो सबसे ज़्यादा बली है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर मृत अवस्था में 0 से 6 डिग्री के बीच में जो ये सम राशि है, सम राशि में सूर्य क्या हो जाता है, मृत अवस्था में होता है। और जो चंद्रमा है वो ये 2 डिग्री का है ना, तो 0 से 6 डिग्री के बीच में चंद्रमा बाल अवस्था में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विषम राशि है। और यहाँ पर जो सम राशि है 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि और 21 डिग्री का है, तो मतलब जो 19 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में कुमार अवस्था में होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बली कौन है, लग्न बली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लग्न के अकॉर्डिंग इस बालक की हम देखेंगे कि करियर कौन सा होगा। तो लग्न से आपको दशम भाव देखना है, 10th हाउस। तो काउंट करना चालू यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th हाउस कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो अब इस 10th हाउस में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है। अगर ग्रह बैठा होता तो उस ग्रह से रिलेटेड आप आपका करियर चूज करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस राशि को देखेंगे। राशि कौन सी लिखी है, 5 नंबर मतलब सिंह राशि। इसका स्वामी कौन है, सूर्य। तो अब इसको नवमाश कुंडली में देखिए कि जो सूर्य है वो कहाँ बैठा है। तो इस नवमाश चक्र में हम देखते हैं, देखिए आपको विजिबल है, इस नवमाश चक्र में आपने देखा सूर्य कहाँ बैठा है, 11 नंबर में बैठा है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि। तो इस बालक को शनि से रिलेटेड अगर ये कुछ भी करियर चूज करेगा तो इसको सफलता हाथ लगेगी। और दूसरी चीज़, इस कुंडली में अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाती हूँ, जो दशम भाव है उस पर गुरु और चंद्र की पूर्ण दृष्टि है ना। तो इस बालक की पत्रिका में डॉक्टर बनने के भी पूर्ण योग है ना, क्योंकि चंद्रमा और ये गुरु ये सब डॉक्टर मेडिसिन इनका कारक होता है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य है जो 10th लॉर्ड है ना, उस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है ना। तो ये सर्जन डॉक्टर बनने के भी इस बालक की पत्रिका में पूर्ण योग है। इस पर भी मैं आगे एक और सेशन पूरा कंप्लीट करूँगी, तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि डॉक्टर के लिए क्या क्या योग होते हैं और कैसे कुंडली में उसको देखा जाता है, ठीक है। अभी आप ये चीज़ समझिए, हमने इसको अच्छे से समझा है ना कि जो नवमाश है ना, अगर मान लीजिए कि इसका लग्न बली नहीं होता और चंद्रमा बली होता, उससे हमको देखना होता। तो हम कैसे देखते हैं, चंद्रमा से काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 नंबर का हाउस क्या आ गया, वृश्चिक राशि लिखी है। वृश्चिक राशि, अब यहाँ पे तो कोई ग्रह है ही नहीं। अगर ग्रह होता तो हम उसी ग्रह से रिलेटेड हमारा जो भी होता है वो करियर चूज करते, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रह है ही नहीं, है ना। तो फिर 8 नंबर की राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि। इसका स्वामी कौन है, मंगल। तो मंगल को नवमाश कुंडली में देखिए, नवमाश कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, 10 नंबर की राशि में। तो 10 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, शनि, है ना। ये मकर राशि है। तो इस बालक को शनि से रिलेटेड बिजनेस करना, मतलब जो भी करेगा लाइफ में शनि से रिलेटेड फील्ड चूज करनी है करियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए कभी कि सूर्य बली होता है इस बालक की कुंडली में, है ना। तो सूर्य से काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर में क्या आ रहा है, ग्रह तो है ही नहीं। अगर ग्रह होता तो ग्रह के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 नंबर मतलब तुला राशि मतलब शुक्र। तो शुक्र देखिए नवमाश चक्र में कहाँ पर है, शुक्र ये रहा। तो शुक्र की राशि क्या है, 11 नंबर मतलब शुक्र किस में बैठा है, कुंभ राशि में, मतलब ये भी
शनि की राशि है, तो इस बालक को शनि से रिलेटेड जो भी फील्ड होती है उसके अकॉर्डिंग इसको अपना करियर चूज़ करना चाहिए। अब बात ये आती है कि कौन से ग्रह से रिलेटेड कौन सी फील्ड होती है ना, हम उस चीज़ को देखते हैं। तो कौन से ग्रह से रिलेटेड कौन सी फील्ड होती है, मैंने मेरा एक सेशन 10 है मेरा, है ना, ग्रहों एंड क्या था उसमें, ग्रहों और भावों के कारकत्व शायद, है ना, ऐसे ही कुछ सेशन है। तो उसमें मैंने डिटेल में आपको सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, है ना, राहु, केतु, सबसे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, इन सभी ग्रहों से रिलेटेड क्या क्या फील्ड होती है, इनके मतलब क्या क्या कारकत्व होते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी। तो अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको करियर चूज़ करने में आप उससे रिलेटेड चूज़ कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये देखना है आपकी कुंडली में, चलिए आपने शिक्षा के योग देख लिए, आपने आपकी कुंडली में देख लिया कि आपको करियर कौन सा डिसाइड करना है। अब आपको ये देखना है कि मैं बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल होगा, तो उसको समझिए आप। अगर आपकी कुंडली में ये जो आपका 6th हाउस है और ये आपका 10th हाउस है ना, इन दोनों का अगर कोई भी संबंध बन रहा है ना, 6th हाउस का और 10th हाउस का आपस में अगर कोई भी संबंध बन रहा है, तो आपको नौकरी चूज़ करनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मतलब ये दोनों का या तो राशि परिवर्तन हो आपस में, है ना, इसमें जैसे मंगल बनता है, इसमें कौन बनता है, सूर्य बनता है, तो इन दोनों का या तो राशि परिवर्तन हो आपस में, दोनों या तो युति में बैठे हो या दृष्टि संबंध हो आपस में, किसी भी तरह का, है ना, कोई भी संबंध अगर इन दोनों के स्वामी ग्रह का आपस में बनता है, तो ऐसे इंसान को नौकरी ही चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए बिजनेस इतना सूटेबल नहीं होता है। अब बिजनेस, एक चीज़ समझिए, जो नौकरी करने वाला इंसान होता है तो उसके पास मतलब एक फिक्स मतलब उसमें मात्रा में इनकम होती है ना। उसकी कुंडली में आप देखेंगे एक नौकरी करने वाले इंसान की कुंडली में धन योग कम होते हैं बजाय बिजनेस करने वाले की कुंडली में, क्योंकि बिजनेस में धन योग भी ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट भी उसका लकी भी होना ज़रूरी है, तभी वो बिजनेस कर पाएंगे, तभी उसका बिजनेस फलेगा फूलेगा, ठीक है। और प्लस मतलब बिजनेस करने वालों की कुंडली में रिस्क फैक्टर भी बहुत होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर उसकी कुंडली में होगी तभी उसका बिजनेस एक सक्सेसफुल होगा, है ना, अदरवाइज़ वो अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो उसका 11th हाउस भी स्ट्रांग होगा तभी वो बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट का होता है सारे टाइप के, है ना। तो वो आपको समझना होगा कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए बिजनेस सूटेबल है या नौकरी सूटेबल है ना, तो वो देखते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में, है ना, ये मैंने आपको बता दिया जो एक इसको, अच्छा 6th हाउस को क्यों लेते हैं हम नौकरी के लिए, इस चीज़ को समझिए। जो 10th हाउस है, 10th हाउस से 9th हाउस 6th हाउस होता है ना। तो कर्म भाव से जो नवम भाव है वो कौन सा होता है, 6th हाउस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इन दोनों का देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब अगर आप मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा और बुध। कैसे, जो सूर्य होता है वो मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप उस आपके पास मतलब आपका एक अगर आपका कुंडली में सूर्य खराब है तो आप एक विज़न ही सेट नहीं कर पाएंगे कि मतलब आगे इस बिज़नेस में कोई स्कोप है या नहीं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब चीज़ें। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है तभी आप उस चीज़ के लिए अच्छे से उसको निभा पाएंगे। चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा खराब है तो आप बिजनेस करने से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। तो आप मतलब एक प्रॉपर फ्लो में उस चीज़ का अरेंजमेंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, एक बार कर दिया फिर फ्लो रुक गया, तो ये चंद्रमा का काम है ना। और आपका मतलब आप में इतना पेशेंस ही नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे अगर आपका चंद्रमा वीक है तो उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब एक लास्ट बुध होता है ना, जो बुध होता है वो बिजनेस के लिए, बुध को एक्चुअली में बिजनेस का ग्रह ही बोला गया है गाइस। अगर आपकी कुंडली में बुध वीक है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, है ना। ये एक बहुत मेजर रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। हमारे प्रोडक्ट को हमको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, वो बुध अगर आपका अच्छा है तभी आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स
करना ना भूले और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। मैं वीक में 2 ही वीडियो डाल पाऊँगी फ्रेंड्स, अभी तो मेरे को इतना टाइम का शॉर्टेज हो रहा है, मैं नहीं डाल पा रही हूँ इससे ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।